हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी है, मंजिल उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। हे गाइस, वेलकम टू एसके तिवारी स्टडी है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का नीट एवं नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है बायोलॉजी का वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ। हमने और सारा जो है टॉपिक इसके पहले का वर्गीकरण वाले चैप्टर का सारा कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे जो है चैनल पे आकर विजिट करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ यानी डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो होता क्या है, जीवों की वर्गीकरण की निम्न प्रणालियाँ हैं, निम्नलिखित प्रणालियाँ हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट नंबर हमारे दो जगत वर्गीकरण प्रणाली को। ठीक है, जीवों की वर्गीकरण की दो जगत वर्गीकरण प्रणाली को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा है प्रकार तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसके अंतर्गत है कि आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लिनियस यानी कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीव जगत को पादप जगत तथा जंतु जगत में वर्गीकृत किया, जिसका आधार निम्न है। क्या करेंगे कि हुआ क्या कि आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को जंतु जगत एवं पादप जगत दो जगत में वर्गीकृत किया, यानी जीव जगत को पौधे एवं जो है जंतु जगत में वर्गीकृत किया। ठीक है, और इसका आधार क्या रहा, यानी किन लक्षणों के आधार पर बांटा गया जो है लिनियस ने किस लक्षण के आधार पर बांटा जीव जगत को जंतु जगत तथा पादप जगत में। तो वह आधार जो है वह नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट है केवल पादपों की कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज से निर्मित दृढ़ कोशिका भित्ति का उपस्थित होना। केवल पौधों में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप सभी को पता होगा। तो उन्होंने आधार लिया कि जीवों में जो है जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है हमारा केवल पादप कोशिकाओं में पर्णहलिम का उपस्थित होना। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जीव कोशिका में नहीं पाया जाता क्लोरोफिल। ठीक है, केवल नेक्स्ट है थर्ड हमारा केवल जंतुओं में गमन एवं संवेदनशीलता का विकास होना। ठीक है, जंतु जो होते हैं उनमें गमन और संवेदनशीलता जो है पाई जाती है, जबकि पादप में नहीं पाई जाती। ये हमारे जो है कुछ लक्षण है और कुछ हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे। दो जगत वर्गीकरण का जो है टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो टेबल है, हमारा टेबल यह है। ठीक है, टेबल हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे है लक्षण, ये दो जगत वर्गीकरण का लक्षण है। यहाँ पे जगत जंतु, यहाँ पे जगत पादप, यानी यहाँ पे जंतु जगत है, यहाँ पे पादप जगत, और यहाँ पे लक्षण कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु जगत में जो होती है अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है जंतु जगत में, जबकि पादप जगत में उपस्थित होती है। नेक्स्ट है गमन यानी गतिशीलता। तो गतिशीलता जो होती है जंतु जो होते हैं गति करते हैं, जबकि पौधे गति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जंतु जगत में है गमन होता है वह उपस्थित होता है, गतिशीलता उपस्थित होती है, जबकि पादप जगत में अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण। तो पोषण ये जो होते हैं जंतु जगत वाले भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण में भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि पादप जगत वाले भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पोषण। ठीक है, अब बात करें बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया। ठीक है, बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया का मतलब यह है, जैसे पेड़ को काटते हैं तो पेड़ में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी पेड़ को दर्द होता है माना जाए तो, क्योंकि जो है
वह भी, उसमें भी जीवन है, लेकिन जो है बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं पादप जगत वाले। जबकि जंतु जगत, अगर आपको कोई मारता है थप्पड़ खींच के तो आप तुरंत उसका प्रतिक्रिया देंगे, अगर मार नहीं पाएंगे तो रोने लगेंगे, ठीक है। तो यही है बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जो जंतु जगत होता है, तो जंतु जगत में बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है उपस्थित होती है, जबकि कुछ पादपों को छोड़कर अपवाद होंगे, कुछ अपवाद स्वरूप है, बाकी जो है बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है वह अनुपस्थित होती है, ठीक है। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, इसको मिटा दे रही हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो है आगे का टॉपिक है कि दो जगत वर्गीकरण की कमियां क्या है। क्या कमी थी दो जगत वर्गीकरण में, कि आगे भी दो जो है कई जगत वर्गीकरण की प्रणालियां दी गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा। तो हम कमी याद करेंगे, डीमेरिट ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो लिखा है आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि एक साथ रख दिया गया, क्या तो हुआ क्या कि दो जगत वर्गीकरण प्रणाली में कि कुछ जो है जंतुओं को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया गया, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया गया, कवक और पादप को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो यही सारे जो है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया गया, तो यही सारी कुछ कमियां रह गई, तो एक साथ रख दिया गया। तो किसे तो देखिए, यूकैरियोटिक जीव को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो यह जो है सरासर गलत था। नेक्स्ट है एक कोशिकीय को और बहुकोशिकीय को साथ रख दिया गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, कोशिकीय को एक साथ रख दिए। अब बात करें तो पादप और कवक को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। तो यही सारा जो है कुछ गलती हो गया, तो इसलिए और आगे की प्रणालियां दी गई। और क्या हुआ कि जो युगलीना है, युगलीना में जो है कुछ पादप के लक्षण हैं, लेकिन वह उसे जो है जंतु जगत में रख दिया गया, और माइकोप्लाज्मा जो होता है उसको क्या किया गया कि जो है पादप जगत में रख दिया गया, जबकि वह की कोशिका वृत्ति रहित था। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा था क्या था, कोशिका वृत्ति रहित था, कोशिका वृत्ति उसमें नहीं पाई जाती थी, लेकिन फिर भी उसको पादप जगत में रख दिया गया। बात करें युगलीना की, तो उसमें जो उसको जंतु जगत में रख दिया गया, जबकि उसमें थे पादप के लक्षण, पादप के भी लक्षण उसमें उपस्थित थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है दो जगत वर्गीकरण सिस्टम, ठीक है। दो जगत जो है वर्गीकरण प्रणाली को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।